हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। अगर आपका भी कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटी, कोई टॉपिक, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल व्लॉगर है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि बिट्टो भाभी का एक वीडियो आया है। द थिंग इज़ कि मैं बिट्टो भाभी की फैमिली के व्लॉग्स फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ही ये पता चला कि उनका भी कोई वीडियो आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बिट्टो भाभी के उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊँ तो मैं कल बनाऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो पे रिएक्शन दूँ, तो मुझे ज़रूर बताना। पर आज का रिएक्शन का टॉपिक है रेड ड्रेस पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्टी तो 2 मार्च को ख़त्म हो चुकी है और आज आई थिंक 24 होगी। आज ये रेड पार्टी का रिएक्शन मैं क्यों लेके आ रही हूँ, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। बेसिकली जिस समय पे ये 4-5 दिन का फंक्शन चल रहा था, मैंने वीडियो व्लॉग्स फॉलो नहीं किए थे क्योंकि उस समय पे मैं एग्ज़ाम्स की वजह से बिज़ी थी और मैंने उस फंक्शन का कोई रिएक्शन भी नहीं दिया था। लेकिन अब रेड ड्रेस पार्टी पे मुझे रिएक्शन इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि अभी इस रेड ड्रेस वाले दिन का जिक्र अपनी 2 दिन पुरानी वीडियो में इंटरनेशनल जीजा जी ने भी किया, जो उन्होंने तकरीबन 43-44 मिनट्स का वीडियो बनाया था। वहाँ पे उन्होंने इस रेड ड्रेस पार्टी का जिक्र किया कि ये वही रेड ड्रेस पार्टी है जिस रेड ड्रेस पार्टी की रेड ड्रेस खरीदने के लिए अंशु को मार्केट जाना पड़ा था। ये बात उनकी वीडियो से पता चली कि उन्होंने रेड ड्रेस के साथ मैचिंग चीज़ें लेने के लिए भी मार्केट की तरफ कदम बढ़ाया, जबकि वो घर से एक रेड ड्रेस लेके आई थी लेकिन उनको वो ड्रेस वहाँ पे पसंद नहीं आई। उसके बाद मेरे पास कल एक कमेंट भी आया कि दीदी रेड ड्रेस वाली पार्टी के दिन का व्लॉग आप ज़रूर देखें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसी दिन से शुरू हुई हैं। मैंने सोचा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। कमेंट आया था कल और वीडियो देखी मैंने आज। तो मैंने जाके पर्टिकुलर रेड ड्रेस वाले दिन का व्लॉग ढूंढा। व्लॉग ढूंढने के बाद मैंने व्लॉग देखा और व्लॉग देखने के बाद काफ़ी सारे कनेक्शंस दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं और समझ में आ रहा है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी हुई, कहाँ से कैसे मनमुटाव शुरू हुए, क्यों इंस्टाग्राम पे इस इंसिडेंट के 3-4 दिन पहले ही फॉलो अनफॉलो हो चुका था, अब समझ में आया। तो अगर आप लोगों ने पहले से देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। रेड ड्रेस वाली पार्टी वाले दिन सबसे पहले तो वाह, क्या ठुमके लगाए हैं, क्या ठुमके लगाए हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि जब ये डीजे पे ठुमके लगा रही हैं, डांस कर रही हैं, वहाँ पे इनकी मम्मी इनको रोकती हुई भी व्लॉग में नज़र आ रही है। जिस समय पे ये डांस कर रही हैं उस समय पे इनकी मम्मी इन्हें रोकती हुई भी नज़र आ रही है। उसके बाद जो मेन चीज़ हुई थी, बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोगों के घर में फंक्शन होता है तो रिश्तेदारों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि घर का कार्य कीरज बिना किसी विघ्न के अच्छे से निपट जाए। सब गणेश जी के आगे यही मन्नत मांगते हैं कि हमारा कार्य कीरज अच्छे से हो जाए, घर के परिवार के सदस्य, है ना, यही मांगते हैं। जो चीज़ें नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि वहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी, जिस अवार्ड सेरेमनी के बारे में ऑलरेडी जो जगत भैया हैं वो बता चुके थे कि इस दिन अवार्ड सेरेमनी है। अवार्ड सेरेमनी जो रखी गई थी वो एक ब्रांड, एक कंपनी के द्वारा रखी गई थी जिसमें ये इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं, जिसके थ्रू ये लोग मीशो के या अलग अलग ऑनलाइन ऐप के प्रमोशंस करते हैं। वो अलग अलग कंपनीज़ हैं, 3-4 कंपनीज़ हैं, कोई किसी के साथ एसोसिएटेड है, कोई किसी के साथ है। तो वो अवार्ड फंक्शन, वो अवार्ड्स बेसिकली उन्होंने ही स्पॉन्सर किए थे।
उन अवार्ड्स में किसी के नाम थे और किसी के नाम नहीं थे। जब अवार्ड सेरेमनी हो गई, सबको अपने अवार्ड्स मिल गए और साथ में साड़ियाँ भी दी गई थी गिफ्ट के रूप में। गिफ्ट के रूप में साड़ियाँ भी दी गई थी। तो वहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे सबसे पहले साड़ी खोली जाती है, और जैसे ही अंशु अपनी साड़ी का डब्बा खोलती है, वो ऐसा मुंह बनाती है साड़ी को देख के, तोहफे को देख के, साड़ी को देख के ऐसा मुंह बनाती क्योंकि उसको वो साड़ी पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ उन्हीं के साथ में सृष्टि दीदी भी साड़ी का डब्बा खोलती हैं और पहला शब्द उनके मुंह से यही निकलता है कि बहुत भारी साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है। हालांकि सृष्टि जी ने एक समझदारी का काम ज़रूर किया था कि फंक्शन का कोई व्लॉग उन्होंने शूट नहीं किया। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत समझदारी करी कि रिश्ता निभाया भी और जाके वीडियो व्लॉग भी नहीं बनाया। लेकिन जैसे उन्होंने अपना डब्बा खोला, उन्होंने उस चीज़ की, उस तोहफे की, उस गिफ्ट की तारीफ करी, लेकिन उसको अपनी साड़ी का कलर पसंद नहीं आया और वो इधर उधर सबकी साड़ियाँ झांकने लगी। उसके बाद आता है अवॉर्ड देखने का नंबर। जब अवॉर्ड सबके रखे थे तो जो उनकी दूसरी वाली आजकल करीबी हैं, जिनको उस इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बताया था, आई थिंक वही हैं, तो उन्होंने बोला हमारा नाम लिखा हुआ है इस अवॉर्ड में। उसके बाद अंशु ने अपना अवॉर्ड देखा, उसने बोला मेरा नाम नहीं लिखा है इस अवॉर्ड में। उसके बाद बहुत टॉन्टिंग वे में 3-4 बार उसने ये बात दोहराई और बोला मेरे टाइम पे क्या इंक खत्म हो गई थी, मेरा नाम इसमें नहीं लिखा। जिस पर कि बिट्टो भाभी के हस्बैंड भी आए बोलते हुए कि अभी तुम्हें 6 महीने ही हुए हैं यूट्यूब पे, एटलीस्ट तुम्हें अवॉर्ड मिला है। तो क्योंकि उस अवॉर्ड में नाम नहीं था इनका, बाकी क्रिएटर्स का लिखा था, और वो अवॉर्ड स्पॉन्सर कंपनी ने किया था, अपने आप से बनाए हुए नहीं थे, कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, तो वहाँ पे इनका नाम नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत बुरा लगा था। अच्छा खासा रिएक्शन इन्होंने दिया और ये भी शिकायत करी व्लॉग में ही। ये रिएक्शन ऑफलाइन नहीं था, ये ऑनलाइन था, व्लॉग में था, जहाँ पे इन्होंने साफ बोला कि अवॉर्ड में भी हमारा नाम नहीं है और पोस्टर में भी हमारा नाम नहीं है। समझ रहे हैं, साड़ी भी इन्हें पसंद नहीं आई। तो एक परिवार का सदस्य होने के नाते अगर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो क्या उसको पब्लिक और पब्लिकली मेंशन करना ज़रूरी होता है? अगर हम पब्लिकली उसको मेंशन कर रहे हैं तो किस मोटिव से कर रहे हैं कि जब पब्लिक उसे देखेगी तो पब्लिक सामने वाले को हेट देने जाएगी, जो कि गई भी कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने बाकी सारे क्रिएटर्स के नाम लिखे, तुमने क्यों नहीं लिखा उसका नाम, पोस्टर में क्यों फोटो नहीं थी। बट अगर देखा जाए तो आंटी का भी और आंटी के छोटे वाले बेटे का भी नाम नहीं था, उनका भी नाम नहीं था। लेकिन उन्होंने आगे इस बात का मुद्दा नहीं बनाया कि मेरे भाई ने अपनी पार्टी में मेरा नाम नहीं लिखा, या आंटी ने नहीं बनाया कि मेरे बेटे ने अपनी पार्टी में मेरा नाम नहीं लिखा। उनकी भी कुछ चीज़ें मिस हुई थी क्योंकि वो फैमिली थी, फैमिली में ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप पब्लिकली फैमिली को टारगेट नहीं करते और ना ही लोगों से टारगेट करवाते हो। यहाँ पे करती है अंशु बचपना, यहाँ पे करती है बचपना, क्योंकि व्लॉगिंग में इतनी इतनी चीज़ का आपका बाल की खाल उधेड़ ली जाती है, इतनी इतनी बात को हाईलाइट और पॉइंट आउट कर दिया जाता है। ये सेक्शन एडिटिंग में भी एडिट हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये पर्पसली शूट ही किया गया था कि मेरा अवॉर्ड में नाम नहीं है, साड़ी मुझे पसंद नहीं है, पोस्टर में नाम नहीं है। पूरी शिकायत करते हुए ये वीडियो व्लॉग पब्लिक हो गया। और उसके बाद इसी रेड ड्रेस वाली पार्टी के अगले दिन इनकी तबीयत खराब हुई, इनको सर्दी जुकाम और बुखार भी हुआ। जो व्लॉग में देखा मैंने कि इनको सर्दी जुकाम बुखार भी उस वक्त में हुआ था। तो देखा जाए तो उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी अंशु उस पार्टी के दौरान। अब यहाँ पे जगत भैया ने ये चीज़ें पर्पसली करी या ये चीज़ें बाय मिस्टेक हुई, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आपकी इज्जत नहीं हो रही है,
तो वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। इज्जत सबसे पहले है, चाहे वो अपना मायके ही क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इज्जत नहीं है, आपका वहाँ पे अपमान होता है, तो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पूजा भी तो पार्टी में नहीं गई थी, और पूजा ने फंक्शन में ना जाने के रीजंस भी बताए थे कि मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, मेरे लिए मेरी एनिवर्सरी भी प्रायोरिटी है, मेरे लिए मेरे बच्चे भी प्रायोरिटी हैं। और एक और रीज़न उसने दिया था ना जाने का, वो रीज़न था कि क्रिएटर्स भी हैं और मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। ये बात उसने बोली थी कि क्रिएटर्स भी वहाँ पे हैं, एक दो के साथ मैं हूँ कंफर्टेबल, बाकी मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो वो भी तो उस फंक्शन का हिस्सा नहीं बनी थी, तो क्या उसके रिश्ते अपने घर से टूट गए? नहीं ना। बट अंशु के पास ना जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो था उसकी प्रेगनेंसी। अगर वो नहीं जाती तो इस बात को सब अंडरस्टैंड करते, क्योंकि जगत भैया ने एक बात और बोली थी अवार्ड्स के टाइम पे कि कुछ क्रिएटर्स का 50-50 है कि वो आएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन अपनी मर्जी से वहाँ जाना, फिर जब चीज़ों में ऊपर नीचे हुआ तो पब्लिकली सारे लोगों के बीच में ये सारे क्रिएटर वहाँ बैठे थे। जब ये साड़ियाँ झांक रही थी, जब ये अवार्ड के लिए कंप्लेन कर रही थी, जब ये पोस्टर के लिए कंप्लेन कर रही थी, व्लॉग भी बना रही थी, फिर बता भी रही थी कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमें ये घर का फैमिली मेम्बर अपने घर की जगहसाई ऐसे नहीं करता, वो घर की बातें दबाता है, और अगर किसी बात में नाराज़गी भी होती है तो फिर पीछे से बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये गलती से हुआ तो वो बोलते कि गलती से हुआ, और अगर जान के किया तो भी आपको समझ में आता कि जान के किया। तो हर बार चीज़ों को पब्लिक जाने अनजाने, पर्पसली, अनइंटेंशनली किया है, और उस समय भी उस पार्टी में यही हुआ। उसके बाद जब ये घर आए, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा इनके बीच में डिफरेंसेस दिख रहे थे, लेकिन पार्टी के दौरान आंटी दिख रही थी इनके साथ। छोटा वाला जो भाई है, छोटा वाला जो प्रिंस है, वो भी स्टेज पे इन्हें अपने हाथों से केक खिलाता हुआ दिखा, इनको अपने होल्ड भी कर रहा था अपने पास छोटी बहन की तरह। और जगत भैया भी इनको केक खिला रहे थे, फिर इन्होंने खाया नहीं तो वो केक जगत भैया ने अपने मुंह पे भी डाल लिया। हो सकता है कि पार्टी के दौरान इनको इग्नोरेंस फील हुई हो या इनको इंसल्टिंग फील हुई हो, तो ये समझदारी आपकी होनी चाहिए थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जैसा कि उनकी खुद की सगी बहन को भी लगता, तो वो भी तो नहीं आई, क्योंकि उसके लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर थी। आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखते हुए चाहते तो वो फंक्शन अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि हर इंसान को इक्वल अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होता। और जगत भैया का तो हमेशा से यही है, वो अपनों से ज़्यादा बाहर वालों को इंपॉर्टेंस और वैल्यू देते हैं, चाहे फिर उनकी खुद की मम्मी हो, चाहे फिर उनके खुद के भाई और उनके भाई की वाइफ हो। अब अगर आप रंजना का ही एग्जाम्पल ले लो, तो रंजना को भी कितनी अटेंशन मिल रही थी, कितनी भी अटेंशन नहीं मिल रही थी पार्टी के दौरान। वो भी कहाँ थी कहाँ नहीं थी किसी को पता ही नहीं था। तो रंजना ने आकर क्या इस बात की कंप्लेन कर दी? रंजना ने आकर क्या इस बात का वीडियो व्लॉग बना दिया? नहीं, क्योंकि फैमिली है, और अंशु भी फैमिली है, अंशु अदर क्रिएटर नहीं है। अगर कोई अदर क्रिएटर इस बात की शिकायत करता तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन अंशु भी फैमिली है। फैमिली में रंजना भी काफ़ी टाइम इग्नोर हुई, उसने शिकायत नहीं करी। प्रिंस तो घुस घुस के खुद ही कॉमेडी करता है, खुद ही हर जगह घुस जाता है, अदरवाइज वो भी फॉर्मेलिटी ही मांगता कि मेरे को भी बोलें कि आओ तब जाके मैं जाऊं। फैमिली में ऐसा नहीं चलता। तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हुई। शायद यही रीज़न रहा कि बाद में इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि इन्होंने उस पार्टी में कंट्रोवर्शियल मुद्दा दे दिया था। आंटी इस फंक्शन को लेके बहुत डरी हुई थी कि जाने इनके हर फंक्शन में कुछ ना कुछ हो जाता है, पता नहीं इस बार कुछ ना हो जाए। वो पहले दिन से डरी हुई थी, पहले दिन से। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा अंशु ने ही रेड ड्रेस वाली पार्टी के दिन खड़ा कर दिया था, जो शायद ज़्यादा हाईलाइट हुआ नहीं, वो ज़्यादा हाईलाइट हो नहीं पाया। तो उसके बाद अब 2 तारीख को पार्टी ख़त्म होने के बाद सीधा 18 तारीख को बड़ा मुद्दा बन गया, जिस मुद्दे में वापस से पूरी की पूरी जगत फैमिली ड्रैग हो गई।
पूरी की पूरी जगत फैमिली को उसकी हेट मिलने लगी। इसके बाद ये मुद्दा रिफ्रेश हो गया। तो हाँ, काफ़ी सारी जगह हरकतें अंशु ने ऐसी करी हैं जिनका शायद उसको आभास या रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए अभी भी उसके ऐसे रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अगर अंशु को ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो शायद हमने नहीं देखा, ऑन कैमरा नहीं देखा, क्योंकि हम सिर्फ उतना बोल सकते हैं, सिर्फ उतने पे बात रख सकते हैं जितना हम ऑन कैमरा देखेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा हम कुछ नहीं देख सकते, हमें कुछ नहीं पता। तो अगर कुछ ऐसा ऑफ कैमरा हुआ है तो वो यही जानती होगी, वो हम नहीं जानते। लेकिन ऑन कैमरा रिश्ता रखना भी इन्होंने ही एक्सेप्ट किया था। ऑन कैमरा रिश्ता रखना भी इन्होंने ही एक्सेप्ट किया था, राइट। तो ये वाला मुद्दा मैंने सोचा, कमेंट आया था, मैं इस चीज़ को बता दूं कि उस टाइम पे भी फंक्शन के दौरान इनका ट्रॉफी में नाम नहीं था, पोस्टर में नहीं था। और ऐसा एक बार और एक क्रिएटर की पार्टी में हुआ था, आई थिंक अंकुश की पार्टी में, जहां पर जगत भैया का पोस्टर नहीं था फोटो का, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन उन्होंने भी इस बात का बवाल नहीं मचाया था। उन्होंने कहा था क्या वो मैटर करता है फोटो है या नहीं है, पार्टी में इनविटेशन तो है ना, पार्टी में मैं आया तो हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन इसको बुरा लगा था। अब ये इनका बचपना है या ये क्या है, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए क्रिएटर भी यही बोल रही थी, वो गाँव वाली जो दीदी हैं, गाँव की शांति दीदी, वो भी यही कह रही थी, बहुत सेंसिटिव वो भी यही समझा रही थी, राइट। तो ये वाले पॉइंट्स मैंने सोचा वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान भी रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।